गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याध सुबाची मेरी सावरे श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग हारो लागे, जगरी बाता काची मेरी सावरे हरि सावरे रंग राजे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। ये जो श्री जी बाबा की कृपा से आप मंगला से शयन पर्यंत दर्शन करने जाते हैं, झांकी करने जाते हैं, दर्शन करके आना नहीं, दर्शन करके लौट कर नहीं आया जाता। नैनन की कर कोठरी और पुतरी पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डार के पिए को लियो रिझाए। ऐसे खाली नहीं आना, वो छवि हृदय कमल कमल पर विराजमान है। इसीलिए ये श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व सिंधु। सूरदास कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर, सागर किनारे कोई खड़ा हो तो आती है, तो लहर आती है, लेकिन हर बार नवीन आती है, कभी भी वही जल नहीं आता। प्रत्येक लहर के साथ नवीन जल राशि आती है। तभी भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। सूरदास कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर, नख से लेकर शिख तक एक एक श्रीअंग में रूप की रस की जो तरंग हिलोरा लेती है। नेत्र पुटों से उसका पान करके ही लौटना। जिन जिन भक्तों ने प्रभु के इस रूप रस की उपासना की, उन्होंने अपना अंतिम विश्राम यही पाया। प्रभु से केवल एक यही विनती सदा की, हरि जी मोरे भय, चिंता, क्लेश, उद्वेग, व्यथा, वेदना है, उसका कारण क्या है? प्रभु से दृष्टि हट जाती है। बस प्रभु से दृष्टि हटती है। दर्शन का लोभ प्रतिक्षण बढ़े, दर्शन का लोभ। मैं आपको एक और बात, ये मैं अपनी ओर से आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, एक वैष्णव के लिए तो और कोई कृत कर्तव्य है ही नहीं, कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में, मुझे इस समय श्लोक ठीक से स्मरण नहीं है, पर श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, वो वन की हरिणियां, वो केवल श्याम सुंदर को निहार रही है, और ग्वाल बाल कन्हैया से कहते, अरे कन्हैया चल, बड़ी आवाज रह रही है। कि ठाकुर जी कहते, कोई मेरी आराधना कर रहा है। यहाँ कौन है? इस वन प्रदेश में कौन है आपकी आराधना कर रहा है? और
प्रभु कहते हैं ये जो हरिणियां हैं ये मेरी आराधना कर रही है। कैसे? न थाल न दीप न बाती न नैवेद्य, कुछ भी नहीं। और श्याम सुंदर कहते हैं जो प्रेम से मुझे निहारता है वही मेरी सच्ची पूजा करता है। बस कोई प्रेम से मुझे निहार ले, बस रस से सिक्त प्रभु के रूप रस का पान करिए। एक वैष्णव का जीवन क्या है? एक वैष्णव का जीवन क्या है? कहां से चलकर कोई आता है कि बस श्री जी बाबा की एक झांकी हो जाए, एक बार दृष्टि भर के प्रभु को निहार ले, और वो दृष्टि भर के निहार ले, फिर तो कहना ही क्या। आप निहार ले ये भी बड़ भाग है। देवता दर्शन को तरसे, आप निहार ले ये भी बड़ा ऊंचा भाग्य है भाई। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। अरे गीता में तो भगवान कह रहे बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। संस्कारी जीव प्रभु के सम्मुख हो पाता है भाई। अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब जीव श्री कृष्ण के सम्मुख होता है। तो आप और मैं प्रभु को निहारे ये भी बड़ा ऊंचा भाग्य है। और प्रभु निहार ले फिर तो कहना क्या, फिर तो पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। और चारों दिशान की ले छवि आन के झांके झरोखे मैं बाके नाथ।